भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाला कांटेदार फल धतूरा आमतौर पर जहरीला और जंगली फल माना जाता है और यही कारण है कि पूजन के अलावा इसका प्रयोग किसी भी काम में नहीं किया जाता। लेकिन धतूरे के इन फायदे को जानने के बाद ये फल आपकी भी पसंद बन जाएगा। दोस्तों, हीरे मोती जवाहरात ये सब भारी कीमती रत्न होते हैं। इनसे आप अपनी भौतिक जरूरत पूरी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जरूरत होती है जिनकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। जैसे आपने बहुत से अमीर लोगों को देखा होगा, जैसे अक्षय खन्ना, राहुल रॉय, अनुपम खेर, अनिल अंबानी और भी बहुत हैं। इतने अमीर होने के बावजूद इनके सिर के बाल समय से पहले उड़ गए और आज तक जिनके सर पर बाल ही नहीं उगे, क्योंकि प्राकृतिक बालों की खूबसूरती हर कोई नहीं पा सकता। घने बालों से एक अलग खुशी मिलती है। हम कोई बॉडी शो नहीं कर रहे हैं जो लोग गंजे हैं उनके खिलाफ, मगर इन लोगों ने, इन अमीरों ने की कीमत से ज्यादा पैसा देकर इलाज तो बहुत कराया होंगे। मगर जैसा कि हमने बोला, कुछ चीजों की कीमत नहीं आंकी जा सकती। कुछ वैसा ही सर के बालों की कीमत एक बार उड़ जाए तो वापस आना मुश्किल है। तो अगर कोई ऐसी चीज जो किसी के सर पर बाल उगा दे तो हुई ना हीरे से भी कीमती, जो गंजों के सिर पर भी बाल उगा सकता है। मगर बड़े बड़े अमीर लोग जो केवल कीमत देखकर किसी इलाज के सफल होने का अनुमान लगाते हैं, वो कहाँ किसी पौधे की कीमत समझ पाएंगे। इसकी कीमत वही समझ सकता है जिसे अपने बालों से बहुत प्यार है। क्या आप अपने सिर पर नए बाल उगाना चाहते हैं? तो ध्यान से देखिए, इस पौधे के बारे में सुन लीजिए, इसे कैसे पहचानना है, क्योंकि बालों के लिए ही नहीं, आपकी कई बीमारियों की रामबाण है ये पौधा। दोस्तों, आमतौर पर इस छोटे पौधे को धतूरे के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नाम है जैंथियम सिबिरिकम। ये एक डेजी फैमिली का पौधा है। दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से, वही पौधा है जिसे आप बेकार समझकर, बस एक खरपतवार समझकर उखाड़ के फेंक देते हैं, मगर ये बरसात के मौसम में फिर उग जाते हैं। इस पौधे में जनवरी से फरवरी के महीने में हरे रंग के बीज आते हैं। इस समय पर छोटे धतूरे और बड़े धतूरे में अंतर कर पाना मुश्किल है, मगर ये बीज थोड़े बड़े हो जाते हैं तब छोटा धतूरा ओवल शेप ले लेता है और बड़ा धतूरा गोलाकार आकार का होता है। छोटा धतूरा पूरी शेप लेने के बाद भूरे रंग का हो जाता है। इसका तना मोटा होता है। तने का रंग हरा, भूरा या लाल भूरे रंग का भी हो सकता है। ये ज्यादातर 1 मीटर ऊंचा होता है। इसके ओवल शेप के फल 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसके पत्ते के दोनों तरफ रोए होते हैं। इसके फूल इसकी डाली के सिरे पर लगते हैं। और आज इसे ध्यान से देख लीजिए और इसके चमत्कारी गुणों के बारे में भी जान लीजिए, ताकि दोबारा जब आप इसे देखें तो बेकार समझकर फेंक ना दे। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को बहुत सा स्ट्रेस होता है। आधुनिक के इस दौर में सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। दुनिया मतलबी होती जा रही है, लेकिन ऐसे में कुछ चंद इमोशनल लोग ज्यादा ही तनाव में आ जाते हैं। स्ट्रेस तो वैसे सबकी ही लाइफ में होता है। इसी स्ट्रेस के कारण 2 समस्या सबसे ज्यादा होने लगी है, गंजापन और माइग्रेन। दोनों के लिए ही ये फल रामबाण का काम करता है। आपको बस इसकी पत्तियों को पीसकर अपने सिर पर इसका लेप लगाना है। कुछ देर ऐसे ही छोड़ देना है। इससे आपके बाल दोबारा उगने लगेंगे और आपको माइग्रेन से भी राहत मिलेगी। कभी आजमा के देखिए और फिर उसका परिणाम हमें बताएं। दोस्तों, बालों को पोषण देने के लिए आप इसकी पत्तियों को गर्मी के मौसम में छांव वाली जगह पर 8 से 10 दिन तक सुखाएं और इसका पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को रोज अपने रेगुलर ऑयल में मिलाकर इस्तेमाल करें। इसके आपके बालों में नई जान आ जाएगी। और आगे कहूँगा, नए बाल उगाने के लिए इस पेड़ की कुछ पत्तियां लेकर उन्हें अच्छे से धो लें और सूखने दें। फिर एक बर्तन में सरसों का तेल लें और इसमें छोटे धतूरे के पत्तियों को तोड़कर डालें और इसे 8 से 10 दिन तक धूप में रख दें। और 8 से 10 दिन के बाद इसे बोतल में भरकर हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। और अगर आपके नए बाल आ जाएं, हमें थैंक यू बोलना ना भूलिएगा। छोटे धतूरे से दमे का रोग भी कम किया जा सकता है। इसके पत्तों को अपमार्ग, जिसे चिरचिटा और नजीरा भी कहते हैं, और जवासा नाम की औषधि वाले पौधों के पत्तों के साथ मिला धूप में सुखा ले। फिर इसका चूर्ण बनाकर रख ले और इसका सेवन रोज करने से दमा में आराम मिलता है।
अगर दमा के अभी शुरुआती दिन है तो केवल इस चूर्ण की महक रोज सूंघने से दमा की बीमारी थम जाती है। और ये पौधा तेज बुखार में भी औषधि का काम करता है। तेज बुखार में अगर इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो जल्द ही बुखार उतर जाता है। अगर आपको मलेरिया के लंबे समय से गठिया या आपके गुर्दे में रोगग्रस्त है तो छोटा धतूरा आपको इन रोगों से भी छुटकारा दिला सकता है। मगर रोगों में इसका सेवन कैसे करना है ये आपको किसी डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, नहीं तो रोग काफी गंभीर हो सकता है, क्योंकि अलग अलग स्टेज में इसकी अलग अलग मात्रा लेनी पड़ती है। दोस्तों, आप किसी भी औषधि के गुण जानने के लिए आप किसी हर्बल डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सभी पौधों के फायदे और नुकसान होते हैं। हमने जानकारी इंटरनेट से प्राप्त की है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, इसलिए किसी भी चीज का सेवन करने से पहले आप किसी स्पेशलिस्ट से सलाह ले लें। दोस्तों, अब बताइए, है ना पौधा किसी हीरे से कीमती? अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फ्यूचर में आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ।